तो यहाँ सर्वप्रथम परमात्म प्रकाश की गाथा प्रस्तुत है, जिसमें ये कहा गया है कि ज्ञानी जीव केवल ज्ञान से प्रकट सब जीवों को समान जानते हैं। कौन जानते हैं? ज्ञानी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि केवल ज्ञान से प्रकट सब जीवों को समान जानते हैं। और मूर्ख कौन है? ये तो बात रही ज्ञानी की। इसमें ज्ञानी और मूर्ख की बात कही, तो ज्ञानी तो वे हैं जो केवल ज्ञान से प्रकट सब जीवों को समान जानते। और मूर्ख कौन है? जो तीन भुवन में रहने वाले जीवों का भेद करते हैं। क्या भेद करते हैं? ये सिद्ध जे संसारी, तुम परमात्म मैं पामर, मैं पापी, मैं अज्ञानी, तुम ज्ञानी, तुम केवल ज्ञानी, और मैं क्षयोपशम ज्ञानी। ये दो इंद्री जीव है, ये तीन इंद्री जीव है, ये चार इंद्री जीव है, ये एकेंद्री जीव है, ये पंचेंद्री जीव है, ये संगी है, ये असंगी है, ये भव्य है, ये अभव्य है। इस तरह का भेद मूर्ख ही करते हैं। क्या? तो इस तरह का भेद है कि नहीं? कि भेद है, लेकिन जो समान जानते हैं उनका भेद जानना व्यवहार है। क्या समझ में आए? जो सभी जीवों को केवल ज्ञान से प्रकट समान जानते हैं, वे ज्ञानी भेद भी जानते हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। कौन मूर्ख हैं? कि जो भेद ही जानते हैं और समानता नहीं जानते। माने जीव के स्वभाव को नहीं जानते। आवाज नहीं आ रही पंडित जी आपकी? हैं? आवाज नहीं है, अब आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अभी अनम्यूट आया था व्याल, तो मैंने अनम्यूट हाँ ठीक है ठीक है, अब पहले आ तो गई। कर दिया था, तो पता नहीं क्या हुआ। तो कितनी देर से नहीं आ रही है? आ रही, आवाज नहीं गई थी, हारी आ गई। अच्छा, तो क्या है कि जो केवल ज्ञान से प्रकट सब जीवों को समान जानते हैं, वे भेद भी जानते हैं, वे मूर्ख नहीं है। मूर्ख कौन है? कि जो सब जीवों को केवल ज्ञान से प्रकट नहीं जानते, केवल भेद ही जानते हैं। माने हर जीव को अलग अलग देखते हैं, वो स्वभाव की दृष्टि से नहीं देखते हैं, संयोग दृष्टि से देखते हैं, विकार की दृष्टि से देखते हैं, कर्म की दृष्टि से देखते हैं। वे मूर्ख हैं। यहाँ केवल ज्ञानी, ये अज्ञानी, ऐसा भेद जो मात्र करते हैं वे मूर्ख हैं।